एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा मेरा आवाज़ चेंज आएगा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, बट फिर भी मैं चैनलिंग देकर ही जाऊँगी। लेकिन थोड़ा आवाज़ में थोड़ा डिफरेंट होगा या कुछ आपको लगे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन चक्रास के साथ साथ में आपका डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। जैसे कि पिछले मैं लाइव में बता चुकी थी कि एनर्जी इस तरह की है कि बहुत अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत सोल्स की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, और जिनका पहले भी हुआ है उनका दोबारा भी हो रहा है, और जिनका दूसरी बार हो चुका है उनका तीसरी बार भी हो रहा है। यानी कि एक तरह से इस सारी सोल्स को अवेकनिंग से गुजारा जा रहा है। और ये जो अवेकनिंग है आउटर नहीं, इनर अवेकनिंग है, यानी अपने अंदर की अवेकनिंग है। भीतर की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं। आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो रहा है। आपकी जहाँ भी एनर्जी स्टक थी या जिन चीज़ों में आप डिपेंड थे वहाँ सब से आपकी एनर्जी हट गई है, और आप एक तरह से अपने आप को बहुत थका हुआ, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ आपके लिए कुछ बचा नहीं है और अब यहाँ से आपको चले जाना चाहिए। कुछ ऐसे थॉट आपको बार बार परेशान कर सकते हैं, बट आपको इन थॉट पे काम नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है, अपनी सोल को क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, और वही आपको गाइड कर सकती है कि आपको इस तरह से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, कुछ आंसर्स मिल सकते हैं, तो वो आंसर्स आपको आपकी सोल के थ्रू ही मिलेंगे। तो हो सकता है कि अभी आपका मन नहीं है, मानती हूँ कि मन नहीं है आपका मेडिटेशन का, लेकिन फिर भी 10 से 15 मिनट के लिए डेली मेडिटेशन के लिए बैठें, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि मेडिटेशन ही आपको थोड़ा सा बैलेंस कर पाएगा। तो इस चीज़ से जो आपको बहुत गहरी उदासी आपके दिलो दिमाग में है वो थोड़ा सा आपकी रिलीज़ हो पाएगी। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि आपका जो डीएनए है, डीएनए में ऑलरेडी आपकी सारी फ्रिक्वेंसी सेट है, सारी मेमोरी सेट हैं, या सब कुछ रिकॉर्ड है आपकी डीएनए में। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे कि यूनिवर्स की जो एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं, तो इस एनर्जी के आने से जो डीएनए पे फ़र्क पड़ा है, यानी दबाव पड़ा है, तो जो ओल्ड उसकी सेल्स थी या ओल्ड जो एनर्जी थी, जो ओल्ड पैटर्न थे, वो सारे रिलीज़ हो रहे हैं। और इसी वजह से आपको थोड़ा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आपको मन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम था, जो ओल्ड एनर्जी थी, वो सारी जा चुकी है। आप एक नई एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, एक नई एनर्जी में आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी है आपके समझ से बाहर है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत ट्रैक पर हैं। बिल्कुल भी आप गलत ट्रैक पर नहीं हैं, आप बल्कि सही ट्रैक पर हैं। बल्कि अब आप यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट करेंगे, आप बहुत नॉलेजेबल और बहुत ही विजडम वाली एनर्जी को पाओगे। आपको छोटी छोटी चीज़ों में क्लियरिटी मिलेगी, और साथ में जो आप जिस तरीके से आप इस जर्नी को देख रहे थे या जिस जर्नी को मान के बैठे थे, वो सारे बिलीफ सिस्टम आपके चेंज होने वाले हैं। आपको खुद से इस जर्नी का सच आपको समझ में आएगा। खुद से आप ऐसे थॉट क्रिएट होंगे जिससे आपको मन आपका चेंज हो जाएगा, और आप एक नई डायरेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एनर्जी रहने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया था कि लोअर चक्रास में पेन रहेगा, ऑफकोर्स आपको पेन रहेगा, आपकी पूरी बॉडी में पेन रहेगा, आपको हेडेक भी बहुत रहने वाला है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एनर्जी क्राउन पर शिफ्ट हुई है, तो वो हैवीनेस बनी रहेगी, चाहे आप कितना भी रेस्ट करें, लेकिन वो हैवीनेस आपका बना रहेगा। और साथ में आपके जो लोअर चक्रास है वहाँ आपको पेन देखने को मिलेगा, साथ में आपको थ्रोट में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, और साथ में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्का, आपको हार्ट पे भी पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आपकी शिफ्टिंग हुई है, तो थोड़ा सा जो आपकी बैक साइड की जो एनर्जी थी वो रिलीज़ हो रही है, और एक नई एनर्जी जब आती है, जैसे कि हम कहीं नए किसी चीज़ में जाते हैं तो हमारा वहाँ पे मन नहीं लगता, और वहाँ पे हमें दबाव भी फील होता है, अच्छा फील नहीं होता। उसी तरह से जो एनर्जी आप कैरी करके बैठे थे, और वो एनर्जी जब जा रही है तो आपको ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि एक नई एनर्जी को जनरेट करना, एक नई एनर्जी के साथ काम करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो इसके साथ काम करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है, और साथ में आपको नेचर की सपोर्ट लेना है, नेचर के साथ में काम करना है। कुछ टाइम के लिए नेचर के साथ में जाएँ, पेड़ पौधों से बात करें, जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि वो ही आपको हील कर सकते हैं, वो ही आपको इस एनर्जी से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।
तो यहाँ ये थी आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये लगातार रहने वाली है एनर्जी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जी से डील करना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। साथ ही में मैं अब कुछ दिन बाद आपको स्टार सीड और ट्विन फ्लेम के बारे में बताने वाली हूँ कि ये दोनों अलग हैं या एक हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी की कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, और जिस चीज़ को हम सोच के बैठे हैं क्या वही सही है या फिर कुछ ऐसा है जो हमने मिस कर दिया है, तो ये चीज़ होगा। और साथ में एक बात मैं भी ये कहना चाहूँगी कि मेरी इस टाइम बहुत भयंकर वाली अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। और मेरी अवेकनिंग ऐसा नहीं है कि बाहर से हुई है, बाहर सब कुछ ओके है, नॉर्मल है, लेकिन मेरा अंदर से जो अवेकनिंग हुआ है बहुत पेनफुल एनर्जी का अवेकनिंग है। और इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है, और इसी वजह से मैं आपको क्लासेस नहीं ले पाती हूँ या गाइड नहीं कर पा रही हूँ या मैं चैनल पे नहीं आ पा रही हूँ। तो आई होप आप मुझे समझ पाओगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे इसके लिए। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस टाइम जो मुझे मिल रहा है वो बहुत अमेजिंग मिल रहा है। जो डाउनलोडिंग मुझे हो रही है, जो रियलिटी मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता चल रही है, वो मुझे भी हैरान कर रही है। और इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगी मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी सिर्फ मैं रिसीविंग मोड पे हूँ, तो मैं सब कुछ रिसीव कर रही हूँ। और बहुत जल्द मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी और हर चीज़ के बारे में